आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं। आज की जो मेरी वीडियो है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है और बहुत अधिक ज़रूरी है। चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप शहर में रह रहे हो, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, या कहीं नौकरी करते हो, या प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, कोई भी तरह का जॉब करते हो भाई, समझ रहे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ है, जो घर पर रहती है। अक्सर वो ये लोग यही सोचती है कि कानून से हमें क्या फ़ायदा, कानून की अगर जानकारी होगा तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, हमें कौन से मुकदमे लड़ने हैं, ये कानून से हमें फ़ायदा है, कौन से मुकदमे हमें नहीं लड़ने हैं। समझ पा रहे हो। कुछ ऐसी जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, जो दूसरों के घर पर जाके काम करते हैं, है ना, और क्या कि उनके लिए ये वीडियो खास करके महत्वपूर्ण है। और वैसे भी महिला जो किसी भी तरह का देखते होंगे, कहीं भी जाती है, लाइन में लग रहा है, बैंक में गया लाइन में लगा है, लेकिन उसे कानून की जानकारी नहीं है। हॉस्पिटल में गया तो लाइन में लग रहा है। तो बहुत तरह की बातें हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज की इस वीडियो में सारी दिक्कतों का जो सामना आपको करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैं बात करूंगा, सबसे महत्वपूर्ण है। और कई ग्रामीण इस बात को सुन करके जो कहते हैं, अरे भाई क्या है, बहुत तरह की बातें करता है। तो देखिए, मैं इसमें सारी चीज़ें मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पता है आपको 10-10 हज़ार करके ही अगर आप किसी का पैसा अकाउंट से निकाल रहे हो तो बाद में परेशानी में पड़ोगे। अभी हम बात करेंगे। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्यों नोटिस भेज सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और क्या, क्यों आपके घर पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में भी बात करेंगे। देखो, नॉर्मल आदमी, उसको भी जानकारी रखना है। समझ पा रहे हो। आजकल हर आदमी 2 लाख 3 लाख रुपया जमा कर देता है अकाउंट पर, और निकालता भी है। अचानक 2 लाख निकाल लिया, 2 लाख जमा कर दिया, उसमें आपको परेशानी में पड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझ रहे हो। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा। जितने भी लोग हैं, जो भारत में लगभग हर व्यक्ति के पास जो है सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट मतलब क्या हुआ, बचत खाता, जो आप अपने खाते में पैसा को रखते हो। उसका एटीएम भी लोग ले लेते हैं, और एटीएम से पैसा निकालते हैं। लोग कैश निकालते हैं, ब्रांच में पर्ची भर के 50,000, 1 लाख, 2 लाख मनमाना निकालते हैं। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होता है, 1 साल 2 साल बाद उसको जब नोटिस आता है तो परेशानी में पड़ता है। तो इस वीडियो में ये भी बात करेंगे हम। देखिए, सेविंग अकाउंट का बचत खाता किसी भी बैंक में हो, देखो वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, या कोऑपरेटिव बैंक हो, कोई भी बैंक हो आपका, कहीं पर भी, समझ रहे हो। आपके पास अगर खाता है, बचत खाता है, तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, क्योंकि 1 अप्रैल का सही टाइम आ रहा है। आप देखिए, इधर कुछ दिन बचा हुआ है, समझ पा रहे हो। अब देखिए, 10 दिन का समय बचा हुआ है, और कौन सी गलती आपको बचत खाते में आप लोग कर रहे हो, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथियों, गलतियां आपको नहीं करनी है। आप जो बैंक खाते खुलवाते हो, बैंक में जैसे खाता हम लोग भी खुलवाते हैं, हम भी खुलाए हैं 2-3 खाता, है ना। तो भाई खुलवाते हो ताकि अपना पैसा सुरक्षित रहे, समझ पा रहे हो। हमारा पैसा चोरी न हो, ठीक है, इंटरेस्ट हमें मिले, ब्याज मिले। आजकल तो ब्याज 2.5% कर दिया है सेविंग अकाउंट पर, और करेंट अकाउंट पर तो ब्याज देता ही नहीं है। सेविंग अकाउंट पर 2.5% मिलता है। हमने देखा है SBI में 2.5% है, बड़ोदरा में भी 2.5% है। अब देता कहाँ है, समझ पा रहे हो। तो उससे हमारा पैसा आपसे 2.5% पर लिया बैंक, और कोई लोन लेने गया उसको 12% पर दिया, समझ रहे हो। यही तरीका चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, पैसा जो है हमारा घटे नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं, और बैंक में पैसा हम लोग रखते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो बैंक में खाता कैसे खुलता है। बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको, खाता खुलवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, याद कीजिए। आप लोग सोचिए, अभी जब खुलाने जाइएगा आपको कहा जाएगा अपना आधार कार्ड दीजिए। अभी पहले बिना पेन कार्ड पर खुल गया, अभी भी खुलता है स्टूडेंट वगैरह का, बट पेन कार्ड आप दीजिए। आपके आधार को जो है उसमें आपको मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए आधार कार्ड में, ये भी बातें बोलेगा, समझ रहे हो। और उसके बाद आपका बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। इन सभी बातों से आप समझ रहे हो। कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपना खाता जो है बैंक में रखते हैं, ठीक है, बट उन कॉलेज स्टूडेंट, उनके पास भी लगभग बैंक खाता होता है, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति वगैरह, आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, कहीं गया गोलगप्पा खाया तो वहाँ पर भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह करना पड़ता है। होटल वगैरह में समोसा, रसगुल्ला खाता है तो भी देना होता है ना। हर जगह भाई, ठेला वगैरह पर समोसा वगैरह खाया तो वहाँ भी, कहीं भी जाओ, आज जीवन का आम हिस्सा बन गया। चेंज कहाँ, क्यों, कौन रखता है, चेंज रहता है सबके पास। मतलब कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, फ़ोन पे 10, 20, 50, 100,
अब देखो इसका फोन पे से क्या प्रभाव पड़ता है, जो लेने वाला उसको भी या देने वाला भी, वो भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ केस से क्या प्रभाव पड़ता है, वीडियो ध्यान से देखिए, हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए वैसे तो जितने भी लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं अपने गांव में या शहर में, जो भी उनके पास बैंक अकाउंट तो रहते हैं, है ना। अब सबके पास बैंक अकाउंट है, हाउस वाइफ है उनके पास भी है, महिलाएं घर पर है उनका पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। बचत खाता उनका भी होता है। वैसी महिलाएं जो किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रही है उनका भी बचत खाता होता है, और हर व्यक्ति के पास बचत खाता है। आप बात करें कि वैसे सभी लोग जिसके पास एक समय में बैंक अकाउंट नहीं होता था, समझ लीजिए वो समय था बड़े बड़े व्यापारियों की बात करेंगे, जैसे डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह, एडवोकेट हो गए, जैसे हम जैसे एडवोकेट है ना, तो इंजीनियर हो गए, उसके पास बैंक अकाउंट होते थे पहले। जैसे हम बहुत पहले खाता खुलाए हैं, और मेरा जहाँ खाता है वहाँ का बैंक मैनेजर को पानी पिला के रखे हैं, चाहे SBI का बैंक मैनेजर हो, चाहे PNB का हो, बड़ोदरा का हो, कोई भी बैंक का हो, उसको पानी पिला के हम रखे हैं। एक गलती करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, समझ पा रहे हो। पहले भी थे और आज भी है, और आप लोगों को बताएंगे कैसे उसको पानी पिलाएं, किसी वीडियो में बताएंगे। और आप लोग भी पानी पिला सकते हो। अरे कोई बैंक का मैनेजर हो वो आपका नौकर है, इतने समझ लीजिए। हम काम किए हैं, हमको पता है, हमने जो है बहुत सारे जगह सेक्टर्स में काम किया है, बैंकिंग सेक्टर में आपका हो गया, कॉल सेंटर में, कंपनियों में, सारा कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं भाई। खाली एक्सपीरियंस लेने के लिए काम किए हैं, समझ रहे। हम देखते हैं बैंक में जाता है धमका देता है, हमने देखा बुजुर्ग गया उसको धमका दिया, KYC कराने गया धमका दिया, मैनेजर हमसे बात किया उसको पानी पिला दिया। और आप लोग भी पिला सकते हो अगर आपके साथ बैंक में दुर्व्यवहार होता है, चाहे बैंक का स्टाफ रहे, चाहे वो बैंक का मैनेजर क्यों ना रहे, ब्रांच मैनेजर, उसको पानी पिला सकते हो। कोई भी बैंक का हो, चाहे वो स्टेट बैंक का हो, बड़ोदरा हो, यूनियन हो, किसी भी तरह का, सरकारी प्राइवेट कोई भी बैंक का है। प्राइवेट बैंक वाला अच्छे से बात करेगा, सरकारी बैंक वाला आग धकता है, खास करके स्टेट बैंक वाला अपना रतुबा दिखाएगा, तो आपको तरीका बताएंगे क्या करना है। समझ पा रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जानकारी देते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बैंक में आपके साथ अगर दुर्व्यवहार होता है, आपका खाता नहीं खोलता, आपका पैसा नहीं आपका डेबिट कार्ड इशू नहीं करता है, किसी भी तरह का बिना मतलब का इंश्योरेंस लगा रहा है, समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे कैसे उसको पानी पिलाना। समझ पा रहे हो। चलिए आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है, जानकारी तो जानना ही है, अपना अधिकार जानना जरूरी है। समझ पा रहे हो, ये बेहद जरूरी है। और देखिए, तो मैं बात करूं वैसे सभी लोग जिसके पास एक समय में बैंक अकाउंट नहीं होता था, तो आप समझ रहे हो कि किसका होता था। आप देखिए सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है। अब जो है सरकार भी कर रही है, किसी भी तरह की योजना आएगा बैंक खाते में आएगा, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट हो जाएगा ट्रांसफर आपके खाते में, उसमें कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी बिचौलिया अपना ट्रिक ढूंढ लेता है। आप बोलिएगा कि बिचौलिया, सरकार कहा कि हम डायरेक्ट तो भाई DBT के माध्यम से भेज देते हैं, है ना, लेकिन होता कैसे हम बता रहे हैं। इसमें बिचौलिया कैसे सेटिंग हो गया। अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा आपका PM आवास अप्रूव नहीं होगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा विकलांग चालू नहीं होगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा राशन कार्ड नहीं बनेगा। सरकार कहा कि DBT के माध्यम से हम भेज देंगे, लेकिन तो पर भी बिचौलिया बीच में घुस जाता है। समझ पा रहे हो। और देखिए, तो कुल मिलाकर बात है, आप सभी लोगों को बचत जो खाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, एक गांव में अगर बैठा ग्रामीण है जो गांव में खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, और जिसके उसको दिक्कत क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो उसको दिक्कत हो सकती है जब में हम खाता खुलवाते हैं, खास करके देखिएगा नगद पैसा, जैसे आप कहते हैं नगदी नोट 500 रुपया का, 100 रुपया का, 200 रुपया का, है ना, कुछ भी बैंक में जमा करते हैं तो सिर्फ नगद ही बैंक में जमा करते हैं, ऐसा नहीं होता। बट यहाँ पे कई ऐसे ग्रामीण जिनके बच्चे किसी दूसरे राज्य में जाकर के, दूसरे शहरों में जाकर के काम कर रहे हैं, कोई कलकत्ता कमा रहा है, कोई बेंगलोर कमा रहा है, कोई गुजरात कमा रहा है, कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई मुंबई कमा रहा है ना, अलग अलग, कोई हैदराबाद कमा रहा है। तो वो ऐसे जो है, अब कोई दुबई में जाके कमा रहा है भाई, मुस्लिम समाज के लोग के बच्चे, तो अपने अपने जो है माता पिता के खाते में वो पैसे भेजते हैं, है ना। तो ऑनलाइन पैसा भी बैंक में जाता है, याद रखिएगा, है ना, और जमा भी होता है, वहाँ से पैसा ऑनलाइन भेज देता है, UPI या तो बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देते हैं अकाउंट नंबर डाल के। तो ऑनलाइन पैसा जो है बैंक से निकलता भी है। तो कई लोग जो है आज ग्रामीण क्षेत्र में जो है, समझ पा रहे हो, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो आज ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग ATM कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग जिसके पास चेकबुक है वो भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, आपको याद रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमारे देश में, इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है भाई, देखिए, टैक्स की चोरी को रोकना,
आप बोलिएगा सर टैक्स चोरी होता कैसे, हम अपने अकाउंट पर तो पैसा जमा कर रहे हैं, हमारे अकाउंट पर कोई पैसा जमा कर रहा है। भाई देखो आप समझिएगा टैक्स का चोरी होता कैसे है। देखिए यहाँ पे नियम क्या है, 4 लाख से ऊपर होना आपको ITR फाइल करना है, लेकिन सरकार इसमें एक राहत दे दिया है कि 12 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका 20 लाख 30 लाख 50 लाख इनकम है, समझिएगा, बोलिएगा कैसे, हम बता रहे हैं अभी आपको। तो वो क्या करता है, उसमें ITR वो फाइल नहीं करता है, वही होता है टैक्स का फाइल करना। जैसे ITR फाइल करेगा तो सरकार को शो करेगा कि इतना पैसा ये कमा रहा है ना, तो उतना इसको टैक्स देना। मान लीजिए 50 लाख कमा रहे हैं साल में सपोज के लिए, और हम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, अलग अलग अकाउंट खुला लिए हैं 5-10 को, कभी इससे भेज रहे हैं कभी उससे भेज रहे हैं, कभी घर में माता पिता के नाम से खुला लिए, कभी जो है भाई बहन के नाम से खुला लिए, और यूज़ कर रहे हैं 5 अकाउंट 10-10 लाख करके अंदर में, तो वो हुआ टैक्स को चोरी करना। समझ पा रहे। बहुत सारे से लोग जो ITR फाइल नहीं करते, बहुत सारे से लोग जो GST फाइल नहीं करते। समझ पा रहे हो। सरकार को नुकसान पहुंचाता है, जिसको जानकारी है वो कर रहा है, सरकार क्या करेगा बताइए। अलग अलग बिजनेस अकाउंट खुला लिया है, कभी मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, अपना नाम से, पत्नी के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से। समझ पा रहे हो। और यूज कर रहा है, उसको टैक्स का क्या जरूरत है। 12 लाख फ्री है, अगर 5 अकाउंट खुले भर पंचे 60 लाख, 60 लाख तक आराम से वो करेगा। सरकार भी कुछ नहीं कर सकता, खुद सरकार नियम बनाया है। समझ पा रहे हो। ये हुआ टैक्स को चोरी करना। और कैसे ऊपर भी हुआ तो और 1-2 अकाउंट खुला लिया, उतना चेक नहीं कर पाता है, बस हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो रहा है टैक्स को चोरी करना, जो कि गलत तरीके से वो पैसा कमा रहा है। और बहुत सारे ये हो गया टैक्स चोरी करना, बट गलत तरीके से पैसा कैसे कमा रहा है वो भी आपको हम बताएंगे। बहुत सारे से भी लोग हैं जो फ्रॉड का पैसा कमाते हैं। किसी आपको फ़ोन करके जैसे ना पूछता है आपका ATM कार्ड बंद हो जाएगा, OTP बताइए, अरे गैस सिलेंडर बुकिंग नहीं होगा, कनेक्शन बंद कर देंगे। अब ये भी फ्रॉड चल रहा है। आपका गैस बुकिंग हो जाएगा, आप OTP बताइए, गैस सिलेंडर बंद हो जाएगा। ये कभी ये झांसा में ना आए। गैस एजेंसी आपको कभी कॉल नहीं करता, गैस कंपनी आपको कभी कॉल नहीं करता, याद रखिएगा। आपको गैस नहीं मिल रहा है, आप कंप्लेन कीजिए हेल्पलाइन पर, वहाँ से आपको दीजिए। OTP वगैरह शेयर नहीं करना है, ध्यान रहे इस बात का। किसी लिंक पर क्लिक ना करना है, किसी एप्लीकेशन का डाउनलोड नहीं करना, आपको सावधान कर रहे हैं। समझ पा रहे हो। अब देखिए इस पर छापा डालना, उसको पकड़ना, उनसे जो है चार्ज उसके ऊपर लगाना होता है, ये सब चोरी होता है। और देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है, यानी कि जो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है उनको पकड़ना। भाई आप गलत तरीके, और क्या होता है वो समझिए। आप गए, मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, आप किसी दलाल के थ्रू गए, दलाल क्या किया, वो पैसा लिया, ठीक है, वो धीरे धीरे वो काला धन आपसे कैश में लिया, लेते 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 उसके पास कितना पैसा हो गया, उसका ITR फाइल हुआ। कैश में लिया तो नहीं हुआ ना, ऑनलाइन लेगा तो इनकम शो करेगा। वो हुआ गलत तरीके से पैसा कमाना। बहुत सारा काम होता है, अभी तो ये हम ये बताएं। समझ पा रहे हो। आगे देखिए, तो यहाँ पे जो है उनके पैसे को जब्त कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एक गांव की महिला को, जो एक घरेलू महिला है, ठीक है, उनको क्या दिक्कत होती है, उसे दिक्कत समझिएगा। जब बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो इनकम टैक्स का एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है समझिएगा, यहाँ पे वो नियम आपको समझ लीजिए। एक साल में 1 अप्रैल में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अब की 1 अप्रैल शुरू होगा। 1 अप्रैल 2026 से आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करना आप भी एक साल में 10 लाख से अधिक नगद जो है बिल्कुल जमा नहीं करना। नगद मतलब समझ रहे हो, नमरी नोट कैश 10 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करना है। नहीं 10 लाख से ज़्यादा पैसा आपको नमरी नोट 500वां 200वां 100वां नोट नहीं निकालना। गड्डी नोट, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो ATM हो, चाहे वो चेकबुक से हो, किसी भी तरीक़ा से आपको 10 लाख से ज़्यादा न जमा करना है, न कैश की बात करना हो, न निकालना है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता। एक गांठ आप क्लियर कर लीजिए कि आपके बचत खाता में अगर आपका सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है तो भाई पासबुक में देखिएगा, वहाँ बचत खाता सेविंग अकाउंट अगर है तो कभी भी अपने खाते में 10 लाख से अधिक पैसा जमा नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखें, कभी भी आपको नहीं करना है। बैंक वाला मना नहीं करेगा, याद रखिएगा। आप बोलिएगा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 10 लाख से अधिक जमा करेंगे, बैंक में जाएंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं, जमा करोगे जमा हो जाएगा, ठीक है, हमें पैसे नहीं लेंगे ये भी नहीं कहेगा वो। बट यहाँ परेशानी आपको हो जाएगी। अब कैसे होगा देखिए, पैसे आप उनको कैश देते हो, आपके खाते में आता रहेगा, ठीक है। 10 लाख आपको नगद जमा नहीं करना है, ऑनलाइन चेक आपका हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिक्कत आपको होगा, समझ रहे हो।
तो आपको जो है नगद पैसा अगर किसी को देना है, नोट करेंसी जो भी आपके पास है, हजार का नोट तो बंद हो गया, 100, 200, 500 जो भी रुपये आपके पास है नगद में, 1 साल में 10 लाख से अधिक जमा करेंगे तो इनकम टैक्स नोटिस क्लियर आपको आएगा। इसी को लेकर के हम वीडियो आप लोग को बना रहे हैं। और देखिए क्या भेजेंगे, ये भी रूल, आखिर आपको कोई भी व्यक्ति 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा केस आपको जमा करता है तो भाई टुकड़ों में जमा कर रहे हैं। 1 साल में मान लीजिए आपने 1 महीने में आपने 50,000 जमा किया, फिर आपने 1 लाख जमा किया, फिर 2 लाख, 5 लाख, है ना, इस तरीके से आपने जमा किया तो भाई 10 लाख जैसे ही आपकी खाते में 1 साल से में ऊपर होगा तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको नोटिस भेज ही देगा। 3 साल, 4 साल लग जाए लेकिन भेजेगा ज़रूर। याद रखिएगा इस चीज़ को, 1 साल के अंदर आपको 10 लाख से अधिक बिल्कुल जमा नहीं करना है। अगर आप भूल जाते हो कहीं भी लिख करके आप लिख लीजिए या मिनी स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है भाई। अपने खाते में जितने भी परिवार के खाता धारक है सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा नहीं करना है। आप समझ में आ गया। आप देखिए एक अकाउंट में 1 लाख जमा कर दिए, दूसरे में 2 लाख जमा कर दिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं तो उसमें भी आप पकड़े जाओगे भाई। समझ रहे हो ना। आप क्यों ना 10 अकाउंट जमा करो, 15 अकाउंट, 20 अकाउंट करो ना, आप पकड़े जाओगे। समझ रहे हो। अब अकाउंट खुलवा रखे हो, आप पकड़े आप बोलोगे कि सर हम कैसे पकड़े जाएंगे। देखो भाई यहाँ पे क्या करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कैसे पता चलेगा। इनकम टैक्स को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई जादू नहीं है। पेन कार्ड आपने जो बनवाया है, पेन कार्ड से जितना भी अकाउंट खुले हैं, आप 10 खुलवा लो, 20 खुलवा लो, 50 खुलवा लो, 100 खुलवा लो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उससे जो है पेन कार्ड के जितने भी खुले हैं वो चेक कर लेगा, उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये ज़रूरी है, समझ रहे हो। ये आपकी भूल है। बहुत सारे लोग ऐसे करता है, अरे समझने में गलती करता है कि 1 साल में 10 लाख से आप जमा ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। वो तो हो गया, चाहे आपका खाता 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, ठीक है, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा। तो ये चीज़ें जो भी महिलाएँ हैं, हाउस वाइफ है, ये उनको भी दिक्कत हो सकती है। ये लोग गलती करते हैं। आप बोलिएगा कैसे। देखिए ये लोग क्या करते हैं, अपने पति या किसी रिश्तेदार से आपको पैसा मिला, आपने अपने एक अकाउंट को खुलवाया, वहाँ पर लगातार आप पैसा जमा करते हैं, महिलाएं वगैरह, तो भाई 10 लाख से अधिक अगर हो गया तो फिर आपको नोटिस आएगा। उसके बाद महिलाओं के साथ आपको खास करके ये बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो उन्हें लगता है कि कानून हमें जानने की चीज़ ही नहीं है, कानून हम क्यों जाने, समझ रहे। तो भाई जान के हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ें हैं आपको समझनी होगा। और देखिए आप लोग जो है बहुत काम, अगर आप लोग बहुत मेहनती होते हो, लेकिन शायद आपको याद रखना, आपने जो अकाउंट खुलवाया, समझ रहे हो, तो 10 लाख से अगर आपने अधिक पैसा जमा किया तो नोटिस तो आएगा। अगर आपने खाता खुला करके पति को दे दिया, बहुत सारे से महिलाएं हैं, तो आपके पति उस खाते को यूज़ कर रहा है बिजनेस पर्पस के लिए, है ना, कर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप हाउस वाइफ है, आप घर पे रहती है। हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है, एक गृहिणी जो घर पर रह रही है, जॉब नहीं कर रही है, समझ रहे हो। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो बैंक खाता आप खुलवा लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा आपका प्रोफेशन क्या है, समझ रहे हो। तो वहाँ पे महिलाएं टिक करती है हाउस वाइफ। तो याद रखिएगा, जो महिलाएं घर पर रहती है, जॉब नहीं करती है, तो हाउस वाइफ टिक करते हैं, तो उसके बाद बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, समझ रहे हो। और जब बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होने लगते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको आएगा। आप बोलिएगा क्यों आएगा। देखिए क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, महिला ने जब खाता खुलवाया तो उसमें जो लिखा था हाउस वाइफ, यानी कि वो घर पे रहती है, समझ रहे हो। और क्या, और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके खाते से, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, है ना, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरीके से हो रहा है ट्रांजैक्शन। तो भाई इसका मतलब क्या है कि ये महिला झूठ बोल रही है, यहाँ याद रखिएगा। तो ये चीज़ें टैक्स की चोरी कर रही है, तो बचत खाते उन्हें खुलवाया, उसके बाद जो है बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होने लगा, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, ITR अगर फाइल नहीं करोगे तो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक तरफ से खुद को हाउस वाइफ कर रहे हो और दूसरे तरफ वो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आखिर ये क्या हो रहा है। तो ये गलतियां अक्सर महिलाएं करती है, तो बिल्कुल मैं आपको समझा दिया, गलती नहीं करना है। जो भी महिलाएं हैं, अगर आपने खाता खुलवाया है, आपको ये जो है आपको नगद जो मैंने बताया 10 लाख से अधिक आपको नहीं जमा करना है, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख से अधिक आपके खाते में आपने डाला, तो 1 साल में तो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन कर रहे हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, है ना। तो भाई अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कुल मिला के बचत खाता अगर आपने खुलाया तो उसे बचत खाता की तरह यूज करें, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज करें। इस बात को ध्यान रखें। करेंट अकाउंट खुलवा लें। अगर आप बिजनेस पर्पस का यूज करना चाहें तो आपको दिक्कत होगी। बात है महिलाएं जो बिल्कुल गांव में, जो पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम गांव में खेतीबाड़ी कर रही है, तो उनके जो बच्चे किसी दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो कई बार जमीन बिका या कहीं से उन्होंने कर्ज लिया
लोन वगैरह लेता है, तो भाई कर्ज लेता है तो उनका 2-4 बच्चे किसी तरीके से जमा करके वो अपने खाते में रखते हैं। उस वक्त वो भूल जाते हैं कि हमारा बचत खाता है, तो बचत खाते में 10 लाख से अधिक जमा नहीं करना। फिर आपको दोहरा दूं, या तो आप ज़मीन वगैरह बेचे हैं तो वहाँ पर बड़ा अमाउंट मिलता है ज़मीन में, तो आपको वहाँ पर बैंक मना नहीं करेगा कि 1 साल में 10 लाख जमा नहीं कीजिए, पूछिएगा कि हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तब आप यहाँ ध्यान रखिएगा 10 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करना है। समझ रहे हो? केस वगैरह जो भी आपके पास है तो बैंक ये बात नहीं करता, आपको खुद ध्यान रखना होगा और खुद समझना होगा 10 लाख से अधिक मुझे अपने खाते में जमा नहीं करना है, कैश नहीं लेना है, याद रखिएगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आता है, सभी गांव वाले ग्रामीण क्षेत्र से उनका अच्छा व्यवहार होता है। अक्सर आपने देखा होगा कई गांव के बड़े दूसरे राज्यों में जाते हैं और दूसरे राज्यों में भी वहां पर जाकर वो पैसा कमाते हैं। तो भाई ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप देखिए भाई, तुम्हारा बैंक अकाउंट है, कहा था कि मेरा बैंक अकाउंट तो मैं आपके खाते में पैसा भेज देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको बोलेगा है ना, तो आप मेरी पत्नी या मेरे माता पिता को पैसे भेज दीजिएगा, तो उस व्यक्ति उनके खाते में पैसा डाल देता है। किसी को अगर देता है तो जब एक व्यक्ति पैसा किसी दूसरे व्यक्ति का गाँव का वो बोल रहा है, अरे भाई मेरा घर में थोड़ा सा पैसा दे दो, भेज दो, है ना, क्योंकि मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, पत्नी पढ़े लिखे नहीं, उसी का बैंक में नहीं जाना चाहता है ना, तो भाई मैंने बैंक खाता खुलाया लेकिन उसे एटीएम निकालना नहीं आता, ऐसे भी वो बोलेगा आदमी, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आपके खाते में पैसा भेज रहा हूँ, आप पैसे निकाल करके मेरे माता पिता को पहुँचा दीजिए। इस तरह की बातें भी करेगा, समझ रहे हो। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो रेडी हो जाएगा और कहेगा मुझे कुछ कमीशन चाहिए, है ना, तो भाई तो वो जाके निकाल के दे देगा। इस तरह से अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। हमने देखा बहुत सारे लोगों को इस तरीके से होता है। तो फिर देखो आपको यहाँ फिर क्या होगा, आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप चीज़ ध्यान रखिए। आप व्यापार देखिए, बचत खाता का मतलब क्या है, आपने जो भी काम किया उस पैसे में जो भी बचत होगा, पैसा कमाया, बचत खाता यही होता है, समझ रहे हो। तो व्यापार करने के लिए सेविंग अकाउंट नहीं चलता, लेकिन ये नहीं समझते, उन्हें लगता है कि अकाउंट जो है मतलब सेविंग अकाउंट आसानी से खुल जाएगा, सेविंग अकाउंट खुला लिया, काम खत्म हो गया, समझ रहे हो। तो निकालते जमा करते रहो, भूल जाते हो। उसकी लिमिट नगद उतना ही नहीं है। अगर आप 50 व्यक्ति आपके खाते में पैसा भेज रहा है, 20 व्यक्ति भेज रहा है, 30 व्यक्ति भेज रहा है, समझ रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा आप क्या कर रहे हो, आप उनके खाते में पैसा क्यों आपके खाते में आया। अब व्यापार की एक तरीके से व्यापार है, टैक्स की चोरी है ना, आपको वहाँ पर जवाब देना होगा, समझ रहे हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाकर कई सारे सवालों का जवाब आपको बताना पड़ेगा, देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट को देना पड़ता है। तो समझ रहे हो, कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं और कई बार ग्रामीण जो होते हैं वो समझने लगते हैं कि मैं बता दूं यहाँ काम नहीं होता, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं भाई। और देखो मुंह से बोल लेने से नहीं होता, आपको लिख करके जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि कानून की जानकारी नहीं होती है और बाद में उनको दिक्कत होता है। देखिए इस कदर आपसे काम लिया आपने, जो है पढ़ने का टाइम आप नहीं मिलेगा, है ना। जितने भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है युवा जो है, युवतियाँ जो है, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में किसी कंपनी में जा करके दिन भर काम करूँगी, है ना, तो भाई बाद में जनरल कंपटीशन की तैयारी करूँगे। अगर आपकी मजबूरी तो अलग बात है, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं, याद रखिएगा जितना समय आप जो है वहाँ पर दे रहे हो उतना ही जो है आप उद्देश्य और अपने काम पर लगे रहोगे। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई आकर के बोलता है कि भाई आप जो है अपना खाता हमें दे दो, इसके बदले में आपको मैं मंथ में इतना पैसा दूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कई सारे ऐसे लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आसपास घूमते रहते हैं, हम अपना अकाउंट दे दीजिए, पासबुक दे दीजिए, एटीएम दे दीजिए, है ना, बदले में आपको नगद दे दूंगा, आपके खाते में नहीं तो आपको मैं नगद पैसे हर मंथ दूंगा। लोग तैयार हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या होता है, बैंक अकाउंट से साइबर क्राइम होने लगता है। और कुछ दिन बाद जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है, वो क्या होता है, उसके सपने जो आता है IAS IPS या कोई भी सरकारी नौकरी लेना, कई सारे स्टूडेंट जेल में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जब फ्रॉड होता है तो पुलिस पहुंचती है, तो खाता किसके नाम से है, तो इस बच्चे के नाम से, इस लड़का के नाम से, इस लड़की के नाम से है, और पुलिस जो है उन्हें आकर के अरेस्ट कर लेती है। समझ पा रहे हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ये सारी गलतियां युवक युवतियां करते हैं और आसानी से पैसे मिल जाएगा। कई ऐसे लोग सोचते हैं कि 10-20 अकाउंट रखेंगे, पता चले कौन बताएगा कि हमारे रिश्तेदार जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएंगे क्या, उनको कैसे पता चलेगा। भाई देखो खाता आपने 10 लाख से अधिक जमा किया, पीछे रूल है, जान लीजिए और समझ लीजिए यहाँ पे। इसलिए इस व्यक्ति ने 1 साल में 10 लाख से अधिक जमा किया, बैंक इन्फॉर्मेशन दे देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है, समझ रहे हो। तो इस व्यक्ति ने जो है 1 साल में 10 लाख से अधिक जमा किया, जिस भी बैंक में आपका खाता कोई भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी, कहीं भी आपका हो, रिपोर्ट देना होता है बैंक को, टैक्स जो है डिपार्टमेंट को उनको बताना होता है
कि ये हमारा कस्टमर इसने 10 लाख से अधिक जमा किया है, इसलिए ये बात आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे। और ये भी मत समझिए अलग अलग खाता में किसी इसमें 5 लाख जमा कर देंगे, उसमें 5 लाख जमा कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। आपने पैन कार्ड दिया है ना, उसी से पता चल जाता है, समझ रहे। मतलब कि आपने पैन कार्ड खुलवाया, 10 लाख लिमिट है, अगर पैन कार्ड नहीं है खाते में तो आपका 5 लाख ही लिमिट है, 5 लाख में इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा बिना पैन कार्ड का, अगर आपका खाता है तो। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई। और देखिए जितने भी युवा हैं, आप अपने परिवार अपने रिश्तेदारों से ये बात बता दीजिए कि यह गलती बिल्कुल न करें। आपके परिवार रिश्तेदार 10 लाख से अधिक पैसा जमा कर देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताना होगा। अगर करना चाहते हो तो ITR फाइल करना होगा सालाना, हर साल आपको ITR CA वगैरह से बात करना होगा, 1000-2000 लेता है वो ITR फाइल कर देता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आप बोलोगे मौखिक तो वो बहुत कम चांस होता है, आपकी बात को वो सुनेगा नहीं और उसके ऊपर आपको चार्ज लगा देगा, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उनको, समझ रहे हो। इसलिए गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है, याद रखिएगा। क्योंकि जनवरी से दिसंबर में ये जो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, 1 साल का इसका साल होता है, समझ रहे हो। इसलिए जितने भी ग्रामीण है, जितने भी गाँव में, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है ना, कोई भी, सभी के लिए सेविंग अकाउंट का मतलब होता है 10 लाख, समझ रहे हो। 10 लाख से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, 10 लाख से ज़्यादा कैश आप जमा नहीं कर सकते। बात हो गया आप पैसा निकालने के लिए, तो समझ रहे हो कोई भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनका भी सेविंग अकाउंट होता है, लगातार खाते में NEFT हो रहा है, RTGS हो रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनके खाते में 10 लाख 20 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे विड्रॉल कर रहे हैं तो उसकी लिमिट जो है 10 लाख ही है, याद रखिएगा, साल भर का, समझ रहे हो। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। आपको मैं बता दूं, आप किसान, कितनों भी बड़े किसान हैं आप, समझ रहे हो, आपको कितना अनाज बेच रहे हो, कितना आपकी प्रॉपर्टी है, उसको भी टैक्स देना होता है। बड़े बड़े किसान होंगे, आपको फिर भी ये भाई नहीं, नॉर्मल अकाउंट जो है बचत खाता ऐसे कहने का नहीं चलेगा। अगर आप बिजनेस पर्पज से खाता खुलाना चाहते हो तो आप करेंट अकाउंट खुला लीजिए, समझ पा रहे हो। आपको लग रहा होगा नहीं भाई आपके खाते में तो 10 20 50 लोग आकर के पैसा जमा कर देंगे बिजनेस पर्पज से। देखो चाहे वो बिजनेस कैसा भी हो, अब बात करते हैं कि बिजनेस पर्पज से करेंट अकाउंट हम खुलवाते हैं तो वहाँ लिमिट कितनी है। देखो वहाँ लिमिट 50 लाख का होता है, समझ रहे हो। आप नगद वहाँ पे जमा कर सकते हो, 1 साल में जो है 50 लाख आप कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये इस तरीके से अगर आप कोई भी व्यक्ति करेंट अकाउंट खुलवाता है तो 50 लाख तो वो जमा करेगा, इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया है, समझ पा रहे हो। अगर ज़्यादा करना है 50 लाख से तो आप ITR फाइल करो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि आप बता रहे हो सरकार को कि हम इतना कमा रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना स्टाफ है, इतना बिजली बिल है, इतना रूम रेंट लगता है, सारी जानकारी उसमें दे सकते हो, समझ पा रहे हो। 50 लाख का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है या 60 लाख का, 70 लाख का, 1 करोड़ का, इसका मतलब थोड़ी कि 1 करोड़ हम कमा रहे हैं या 2 करोड़ का हो रहा है। हो सकता है हम 10 लाख ही कमा रहे होंगे, 12 लाख ही कमा रहे होंगे, क्योंकि उसमें खर्चा दिखाओगे, 4-5 स्टाफ है, अगर जितना स्टाफ है, रूम रेंट है, बिजली बिल है, बहुत सारा चीज़, AC वगैरह चलता है ना, CA वगैरह से बात कर लोगे। तो ये तरीका होता है, इसलिए आज का वीडियो हम बनाए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती कर रहे हैं और 1 अप्रैल से ये लागू होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो को हमने बताया। कैश जमा करने का, विड्रॉल करने का जो लिमिट है वो हमने बताया, चाहे आपका 10 अकाउंट हो, चाहे आपका 20 अकाउंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कैश आपको ज़्यादा नहीं निकालना है, 1 साल में 10 लाख से ज़्यादा नहीं निकालना है, एक बार में 2 लाख से ज़्यादा नहीं निकालना है, नीचे ही निकालना है। 2 लाख से ज़्यादा भी एक बार में नहीं जमा करना है, जमा करना है टुकड़ों में, 1,50,000 1.5 लाख इस तरह करके जमा करना है और निकालना भी इसी तरह से है। 1 दिन का भी लिमिट वही है, समझ पा रहे हो। 1 दिन का लिमिट 2 लाख से नीचे ही निकालना है, 2 लाख से ज़्यादा जमा नहीं करना है, 2 लाख से नीचे ही आपको जमा भी करना है, ठीक है। और 1 साल का 10 लाख लिमिट है सेविंग अकाउंट, और करेंट अकाउंट का 50 लाख है, ठीक है, 1 साल का लिमिट। ये बातें समझ में आ गया। उसमें भी 1 दिन में 2 लाख निकालना है, 2 लाख जमा करना है, 2 लाख से नीचे ही, ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, घुरदिन कीजिए, 2 लाख निकालिए, जमा कीजिए, फिर उसके घुरदिन कीजिए, इस तरीके से। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।